Hello students, welcome back to the class. So here we are going to start with your third unit, that is the बायोएनर्जेटिक्स. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. So before discussing about the bioenergetics in detail, you need to know the meaning of बायोएनर्जेटिक्स. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए. So it is the part of the biochemistry concerned with the energy involved in making and breaking of the chemical bond. ओके, सबसे पहले क्या है, बायोएनर्जेटिक्स इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है विच कंसर्न्स विद द एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, बायो हमारे बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम पर जो भी एनर्जी वहाँ पर इन्वॉल्व है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी होता है. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी यूज़ होती है और कितनी एनर्जी फॉर्म होती है. ओके, सो द एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स इन दी मोलिक्यूल्स फाउंड इन दी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ओके, उसके बारे में सभी जो स्टडी है वो बायोएनर्जेटिक्स में होती है. अनदर डेफिनेशन फॉर द बायोएनर्जेटिक्स इज इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अलग अलग एनर्जी के फॉर्म है, उन सभी एनर्जी फॉर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी, या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म है वो उसमें से दूसरे फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक ब्रेकडाउन डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स का, तो ग्लूकोज में से पायरूवेट का फॉर्मेशन हुआ, पायरूवेट में से एसिटाइल कोए फॉर्म होता है. ठीक है, उसमें से NADH FADH2 का फॉर्मेशन होता है, उसमें से ATP का जनरेशन होगा आगे जाके. ठीक है, सो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर हुई. ओके, सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी रिलेशनशिप इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सभी की स्टडीज़ जो है उसे क्या कहते हैं, बायोएनर्जेटिक्स. ओके, the growth, development and metabolism are some of the central phenomena in the study of the biological organisms. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सबसे जो मेजर अमाउंट में जो भी प्रोसेसेस होती है, ओके, मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, ग्रोथ सभी ऑर्गेनिज्म में होगा. ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूमन हो, सभी में ग्रोथ होता है. सेकंड इज़ द डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट भी होगा. एंड मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस भी सभी ऑर्गेनिज्म में होती है. उसी के मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू या फिर इन सभी प्रोसेस के थ्रू ही एनर्जी जनरेट होगी. ओके, सो द रोल ऑफ द एनर्जी इज़ फंडामेंटल टू सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ये सभी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, इन सब में एनर्जी का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कोई ऐसी प्रोसेसेस है जिसमें एनर्जी का जनरेशन होगा लाइक मेटाबॉलिज्म. कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. जो भी प्रोसेसेस कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में ही एनर्जी का जनरेशन होता है. ठीक है, सो जो भी एनर्जी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में जनरेट होती है वो कहाँ पर यूज़ होगी, ग्रोथ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ के लिए. ओके, सो एनर्जी ये सभी प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है. एनर्जी का रोल है वो इम्पोर्टेंट है ये सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में. द एबिलिटी टू हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एनर्जी कहाँ से मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में से. ठीक है, जो भी हमने कैटाबॉलिज्म के पाथवेज डिस्कस किए थे. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म, फैट कैटाबॉलिज्म, लिपिड कैटाबॉलिज्म. ठीक है, ये सिर्फ बेसिक पाथवेज थे कैटाबॉलिज्म के लिए. ऐसे बहुत सारे अलग अलग भी कैटाबॉलिज्म के पाथवेज होते हैं. ठीक है, सो मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू ही यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन होगा. ठीक है, एंड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है कि वो कोई भी एनर्जी सोर्स के रूप में जो भी मॉलिक्यूल, जो भी फूड उसने लिया है उसको
डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में से पास करके वहाँ पर वो एनर्जी का जनरेशन कर सकता है। लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो लाइफ है यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक दूसरे के साथ भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद इन एंड विदाउट। ठीक है, एनर्जी की एक्सचेंज होती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है बिकॉज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फूड के रूप में फॉर एग्जांपल उसने ग्लूकोज लिया है, तो उस ग्लूकोज में से अलग अलग एनर्जी फॉर्म में उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर जो भी एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म होके लास्ट में एटीपी के फॉर्म में आना पड़ेगा कि जिसको हम बॉडी में यूज़ कर सके। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ओके, ये जो हमने बात की वो क्या कहाँ पर थी, विद इन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाहर भी एनवायरनमेंट में भी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू ही कनेक्टेड है। ठीक है, हम अगर फूड के रूप में क्या लेते हैं, प्लांट्स है, ठीक है, कोई एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये सभी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का ही फॉर्म होगा। In living organisms, the chemical bonds are broken and made as a part of the exchange of the transformation of energy. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, सो द केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड मेड एज द पार्ट ऑफ द एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ओके, केमिकल बॉन्ड का जब भी ब्रेक डाउन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एट द प्रोसेस ऑफ द केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन। ओके, एनर्जी इज अवेलेबल फॉर वर्क सच एज द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, यहाँ पर जो भी एनर्जी जनरेट होगी केमिकल बॉन्ड के ब्रेक डाउन से, उस एनर्जी का यूज़ कहाँ पर होता है, मैकेनिकल वर्क के लिए। ठीक है, लाइक कोई भी हम अगर हैंड की मूवमेंट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल वर्क। ओके, अगर हम लेग की मूवमेंट करेंगे, चलते हैं, तो वो सभी मैकेनिकल वर्क में आता है। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है, उसका मूवमेंट होगा, कोई फ्लैजेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका मूवमेंट होगा। सो the energy is utilized in the mechanical work, okay, or other processes like chemical synthesis and anabolic processes in the growth। कोई मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है बॉडी के अंदर, कोई कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना है, सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट का सिंथेसिस करना है, तो ये सभी सिंथेसिस की प्रोसेस में भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। When weak bonds are broken and stronger bonds are made। ओके, यहाँ पर एनर्जी कब रिलीज होगी, जब भी वीक बॉन्ड जो है उसका ब्रेक डाउन होगा एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन बिटवीन दिस टू प्रोसेसेस द एनर्जी इज रिलीज्ड। द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रोंगर बॉन्ड्स अलाउज द रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी। ओके, स्ट्रोंगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो उस टाइम पर एनर्जी का रिलीज होगा एंड यहाँ पर यूजेबल एनर्जी लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूजेबल फॉर्म में होगी, यानी कि मेनली एटीपी के फॉर्म में होगी, कि जो ये सभी जो आगे हमने वर्क देखे हैं, ठीक है, मैकेनिकल वर्क और बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होती है उस सभी प्रोसेसेस में यूज़ हो सके उस फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है, The living organisms obtain energy from the organic and inorganic materials। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कहाँ से मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मटेरियल में से या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट इज द लिथोट्रोप्स, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, मिनरल्स में से। ठीक है, सो लिथोट्रोप्स कैन ऑक्सीडाइज द मिनरल्स सच एज द नाइट्रेट्स और फॉर्म ऑफ द सल्फर सच एज द एलिमेंटल सल्फर, सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी क्या है, अलग अलग सल्फर के फॉर्म है। ठीक है, सो ये सभी मॉलिक्यूल में से उसको एनर्जी मिलेगी। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से लिथोट्रोप्स को एनर्जी मिलती है।
ओके, टू प्रोड्यूस दी एटीपी। इन सब का ऑक्सीडेशन होके वहाँ पर फाइनली एटीपी का सिंथेसिस होगा, विच इज़ दी यूजेबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनसाइड द एनी ऑर्गेनिज्म। इन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ओके, ऑटोट्रॉप्स कहाँ से एनर्जी उसको मिलती है? फ्रॉम दी लाइट, ओके, सनलाइट को यूज़ करके, और लाइट एनर्जी को वो एटीपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुई वो क्या है? वन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। लाइट एनर्जी में से कन्वर्ट हो गया, उसमें से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एटीपी का जनरेशन हुआ, ठीक है। सो autotrophs will produce the ATP using the light energy by the process of the photosynthesis. Then next organisms are the heterotrophs. Heterotrophs will consume the organic compounds, ठीक है। heterotrophs यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं उसे heterotrophs कहते हैं, ठीक है। सो heterotrophs consume the organic compounds एंड दिस आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ओके, ये सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करेगा। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज लोअर देन द अमाउंट प्रेजेंट इन द फूड एंड देर आर लॉस इन द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड थर्मोजेनेसिस, ओके। सो हमने कैटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, उस टाइम पर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो यूज़ कर सके उस फॉर्म में, यानी कि एटीपी के फॉर्म में जो भी एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को किसी भी कंपाउंड में से और फूड में से, तो उस फूड में जो एनर्जी प्रेजेंट है उससे कम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बाकी की एनर्जी है वो ये सभी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट प्रोडक्शन, ठीक है, उस सभी प्रोसेसेस में एनर्जी का यूज़ होता है। सो जो टोटल एनर्जी की यील्ड है, टोटल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा फूड में से, वो एक्चुअल एनर्जी फूड के अंदर जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो स्टोर की गई है उस एनर्जी से कम अमाउंट में एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है, ठीक है, क्लियर। सो इन दिस यूनिट अभी हमने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बेसिकली डिस्कस किया कि हम उसमें बेसिकली एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। डिफरेंट मोड ऑफ द एटीपी जनरेशन, ओके, एटीपी का जनरेशन किस प्रकार होता है, उसके अलग अलग मोड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो इसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देन मेथड ऑफ द स्टडिंग बायोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, ओके, ये सभी टॉपिक के बारे में हमें इस चैप्टर में यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करना है, क्लियर। So this was the basic idea about the bioenergetics. Thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.